Welcome to my channel class 10. Today we are going to start the new chapter our environment. Yes, हमारा पर्यावरण, हम अपने पर्यावरण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. So what is पर्यावरण? What is environment? तो इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग्स है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट करेंगे. अगर हम लोग बात करें तो जितने भी फिजिकल मैटर्स आ जाते हैं और जितने भी बायोलॉजिकल मैटर्स आ जाते हैं, दोनों टुगेदर मिलकर के क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं पूरे इन्वायरमेंट का. तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट. जहाँ पर हम रह रहे हैं, पूरा जो भौतिक पर्यावरण है और जो जैविक पर्यावरण है, सबको मिला करके जो पर्यावरण बन रहा है, मतलब जीवन बन रहा है, जहाँ पर दोनों चीज़ों को यूज करते हुए, उसे ही हम लोग कह रहे हैं हमारा पर्यावरण. तो हम लोग, क्योंकि ये है इंट्रोडक्शन क्लास, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आवर एनवायरमेंट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो पहले ये देख ले कि ये एक फिजिकल सराउंडिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्या भाई. तो एयर, वाटर, सॉइल, लैंड बोल सकते हैं हम लोग, ये सब आ जाते हैं किसमें, फिजिकल सराउंडिंग में. प्लस क्योंकि लाइफ के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो सनलाइट भी इन्वॉल्व इसमें हो सकता है. साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमें, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेनी मोर मिनरल्स, राइट, आयरन. तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं, फिजिकल सराउंडिंग्स में आ जाते हैं, फिजिकल मैटर में आ जाते हैं. और बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स में क्या आ जाएगा, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, तो जिसमें लाइफ है वही आएंगे बायोलॉजिकल सराउंडिंग में. और लाइफ किस में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में ही इंक्लूडेड है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये चारों मिल करके क्या करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को पूरा करते हैं, सराउंडिंग्स बनाते हैं. और ये दोनों इन्वायरमेंट मिल करके हमारे पूरे इन्वायरमेंट की रचना करते हैं. तो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइन से लिख दिया है, और हर टॉपिक को हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे. सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, इसके फैक्टर को देखेंगे. अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं. जनरली अबायोटिक फैक्टर यही है, जो फिजिकल मैटर है वो अबायोटिक फैक्टर है, और जो बायोटिक फैक्टर है वो आ जाता है बायोलॉजिकल मैटर्स, जिसमें कि लाइफ है. और बायोटिक फैक्टर्स फिर फर्दर कई भागों में डिवाइडेड किया है गया है, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स. इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, है ना, इकोसिस्टम में. और फिर ये कौन कौन सा इकोसिस्टम फॉर्म्स करते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम करते हैं, और इसमें और कितने सारे एग्जाम्पल्स एक्वाटिक के और टेरेस्ट्रियल के, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे इकोसिस्टम के वीडियो में. क्लियर. फिर हम लोग देखने वाले हैं फूड चेन. हर जीव एक दूसरे को खाता है और एक चेन बनाता है खाने का. तो ये जो खाद्य श्रृंखला का चेन है, खाद्य पदार्थ का चेन है, श्रृंखला है, उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन. फूड वेब क्या हो गया, फूड वेब को भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जीव बहुत सारे जीवों को खाते हैं, और वो बहुत सारे जीव फिर फर्दर बहुत सारे जीवों द्वारा खाए जाते हैं. जरूरी नहीं है कि एक एनिमल सिर्फ एक ही जीव खाता है, उसको बहुत सारे जीव खाते हैं. तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फूड चेन में बहुत सारे वेब्स बन जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे जीव बहुत सारे जीवों के द्वारा खाए जा रहे हैं. तो उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब. सबका डिटेल देखेंगे, अभी बस इंट्रो क्लास चल रहा है. ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है भाई, ये जो फूड चेन बन रहा है उसमें कौन कौन से लेवल को, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इनसे ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी आते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक छोटा छोटा सा मैटर है, छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बट ये सारे टॉपिक्स जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर है एनर्जी फ्लो. जो खाने की श्रृंखला चल रही है, जो फूड चेन चल रहा है, उसमें खाते क्यों है हम लोग, किसी खाने को हम लोग क्यों खा रहे हैं भाई, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ना, एनर्जी लेने के लिए. तो ये एनर्जी फ्लो में 10% लॉ का क्या
काम है, क्या है ये एनर्जी फ्लो का मैटर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, हम लोग खाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें, केमिकल्स भी खा जाते हैं जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, और फर्दर फिर उसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे। फिर है इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है बिल्कुल नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से चलता है, सारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब बैलेंस्ड वे में चलते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की कुछ एक्टिविटीज के कारण एनवायरनमेंट पॉल्यूट भी हो रहा है, प्लस वो अफेक्ट भी कर रहे हैं जीवों को, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। तो कौन कौन सा इफेक्ट है इसका वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो कि इस अर्थ के ऊपर एक लेयर बना हुआ है जो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या कर रहा है, अर्थ पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे वो अर्थ पर नहीं आता और हम लोग सेफ रहते हैं। बट ओजोन लेयर में छेद होती जा रही है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सम गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है, वो छेद हो रहा है। तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, कैसे क्या होता है, कौन कौन से गैस इसमें काम कर रहे हैं इसको डिफेक्ट करने में, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक्चुअली इस स्टार्टिंग चैप्टर में ही इसको डिस्कस किया गया है, पर मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग साथ ही साथ मैनेजिंग द गार्बेज भी प्रोड्यूस भी पढ़ने वाले हैं। तो गार्बेज है क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैसा वेस्ट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं मेनली यही क्या करते हैं, पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। और उसको हम लोग कैसे मैनेज करें कि इस इन्वायरमेंट को हम लोग बचा सके, क्योंकि ये इन्वायरमेंट बहुत ही खूबसूरत है और हम अपनी एक्टिविटीज़ के कारण क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण उसका इफेक्ट हमारे पर भी दिखने को मिल रहा है। कितने सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं और बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, और सबका क्या असर हो रहा है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर बहुत सारे डिजीज से उन सारे गैसेस के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में और सबके सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का एक सार इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। थैंक यू।